हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। आओ सिपाही। सिपाही, तुमने देखा कुछ है? महाराज बहुत बड़ा इंसाफी बनता है, और महाराज के बेटा गुल्ली लगाएगा। महाराज खेल में अब मजा आएगा, अब मजा आएगा खेल में कि कितना बड़ा तुम्हारा इंसाफ और कानून है। महाराज के पास चलो, हम चलते हैं और महाराज के पास चलकर देखो फिर ये ब्रजराज सिंह अब कैसी जाल बिछाता है। कमर की जिंदगी को अगर तबाह न कर दिया तो हमारा नाम ब्रजराज सिंह है। आ मेरे साथ। इंसाफी महाराज, महाराज गजब हो गया। महाराज आप जानेंगे तो आपके पैरों की तरह की जमीन खिसक जाएगी। रजन महाराज, आपका बेटा राजकुमार प्रशांत सिंह बियाबान जंगल में एक अजनबी लड़की के साथ पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहा था। राजन ऐशो आराम कर रहा था। नहीं, शायद तुम्हें मालूम है कि हमारा बेटा प्रशांत वो जानता है कि हमारे पिताजी का इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर है। वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। महाराज, मैं जानता हूं कि नहीं करेगा, लेकिन मैंने जसवंती अपनी आंखों से देख कर आया हूं और यकीन नहीं होता है। तो महाराज चलिए मेरे साथ में और नजारा अपनी आंखों से देख लो जलकर कि क्या गुल खिला रहे हैं वो लोग। क्या ये बात तुम्हारे कहने का मतलब कि सच है? चलो हम इसी वक्त तुम्हारे साथ चलेंगे, चल करके देखेंगे। चलिए महाराज, आज अगर हमारे बेटे ने ऐसा कुछ किया है तो मैं भूल जाऊंगा कि वो हमारा बेटा है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। सिपाही चलिए। उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं उनका हो जाएगा। समझ लो फिर हम उनके साथ में क्या करेंगे। सिपाही देखा, महाराज को यकीन नहीं होता है। चलो हम महाराज को खुद ब खुद दिखाते हैं कि नजारा क्या हो रहा है। क्यों मेरी जान, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही है। क्यों खुश नहीं रहूंगी आपके संग मेरी के? वाह, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बोलूं? हाँ। तेरी बाहों में जीना है। अच्छा। और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। हो तेरी बाहों में जीना है।
महाराज देख लीजिए, ये वही वो दोनों थे। क्या सिपाही जरा चद्दर को हटाओ तो। देख लो महाराज, देख लो इन दोनों को। क्यों रे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया। तो क्यों रे नीला कुंवर तेरे बेशरम, क्यों रे नीला? तो क्यों रे नीला कुंवर बेशरम, तुझको धिक्कार है, तुझको धिक्कार है। मेरे कानून से कांपता हर बदन, वास्ते तख्त फांसी का तैयार है। राम खोल महाराज, ये एकदम बैला के साले आपके सामने भी खौफ नहीं खा रहे हैं। इन हरामजादों के दीदी का पानी गिर चुका है। सिपाही इन दोनों को कैद कर लो और घसीटते हुए इन दोनों को ले चलो। इसका फैसला राज दरबार में होगा। हेलो, और ये आ गए न्यू राज टेंट हाउस से। अच्छा बाकी मौके पर मिल गए। नहीं महाराज, हम तुमका मिरोड़ते पक्का है। पहले पागल हो, ब्रजराज सिंह को तुम क्या समझते हो? हा? ये जानी थी ऐसा चीजें आएगी जब मजा पा जा तो हुए मारा। शिवाई देखा कि दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। अब देख कि महाराज कौन सा इंसाफ इन लोगों के साथ करते हैं और इसे मौत की सजा ना दिया तो देखना फिर ब्रजराज सिंह का कहर। मेरे साथ और ये फिर आ गए न्यू राज टेंट हाउस पारा मदारपुर निवासी। 50 रुपए का इनाम पर शुक्रिया था भाई। शिवाई इसे अच्छी तरह से मालूम था कि हमारे कानून और इंसाफ से हमारी रियासत के लोग कांपते हैं। ये सब कुछ जानबूझ करके इससे हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। महाराज अब अपने दिल में सोचिए कि कौन सी अजनबी लड़की है। इसे जब खानदान का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, तो अब आपका क्या रह गया? मैं उस दिन क्या कह रहा था कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी रचा दो, तो आपने क्या कहा कि मेरे शान के खिलाफ है। और आप देखिए महाराज कि कौन से शान के आप अच्छा हो रहा है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है उसकी इन लोगों को सजा मिलेगी। ये लड़की अजनबी है, इससे हमारे बेटे को अपने प्यार में फंसा रखा है। सिपाही जाओ उन हम मंचलों को ले आओ और इसी वक्त दोनों को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। ले आओ सिपाही इस लैला और मजनू को ले आओ।
और ये आ गए परिदीन उर्फ रसादार कलंदर खेड़ा निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। शिवाई, मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। मिटा दो इन हरामजादों को। शिवाई, चलो 3 घंटे में फांसी का फंदा टाइट कर दो और मिटा दो इन दोनों आशिक को। नंबर ठहरो महाराज। महाराज, कल की मेरी माफू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो दासी? राजन, महारानी जी राज दरबार आना चाहती हैं, क्या हुक्म है आपका? क्या महारानी वो राज दरबार आना चाहती है? हाँ महाराज। जाओ जाकर के कह दो इजाजत से वो आ सकती। ठीक है राजन। स्वामी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? छोड़ दो भूप दोनों को आगे। छोड़ दो भूप इन दोनों को, इनके प्राणों की मैं भीख मांगी थी। इनके प्राणों की मैं भीख मांगी। तीसरा ये कुंवर, ये के प्यारा मेरा, आगे इसको मैं खोना नहीं चाहती। आगे इसको मैं खोना नहीं चाहती। इन दोनों को माफ कर दीजिए। इनके प्राणों की मैं भीख मांगती हूँ आपसे। मालूम है ये कुंवर हर बात को जानता था कि हमारा कानून, हमारा इंसाफ सबके लिए बराबर है। ये जानबूझ करके एक अजनबी लड़की से प्यार करके हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। काश अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो हमारे रियासत के लोग क्या कहेंगे? प्रिय, काश अगर ये ताज तुम्हारे सर पे होता तो तुम कैसा इंसाफ करती? ये दोनों गुनहगार हैं। स्वामी जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 बच्चे मैं पहले भी खो चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा औलाद है। यही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। प्रहलाद, इन बच्चों ने गलती कर दिया है, इनकी गलती को माफ कर दो और इन दोनों की शादी कर दो। प्रहलाद, क्या अरे महारानी जी, ये अजनबी लड़की है, इसके न खानदान का पता न कुल
चुप रहो मंत्री जी। तुम मेरे स्वामी जी को समझाने की बजाय और भड़का रहे हो। महारानी जी, मंत्री ब्रजराज से ठीक कह रहा है कि इस लड़की के खानदान का नहीं पता है, ये कहाँ की रहने वाली है ये भी नहीं मालूम है, तो एक अजनबी लड़की के साथ हम अपने बेटे की शादी रचा दे। हमारे रियासत के लोग क्या कहेंगे? इनके लिए मौत मुकर्रर हो चुकी है, तुम यहाँ से चली जाओ। स्वामी जी, आपका फर्ज यही है कि इन दोनों को फांसी देने में ही आपका सम्मान है, तो ठीक है। एक माँ जा रही है, लेकिन आप सोच लीजिए कि इन दोनों बच्चों के शादी के बाद आप एक माँ के आंसू को नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, मैं तुम यहाँ से चली जाओ। इनके लिए फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी है, इन्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। शिवाई महाराज, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। इन दोनों को बोल, अगर एक दूसरे को भूल जाए तो एक को आजाद कर दिया जाएगा। रामखोर मंत्री ब्रजराज सिंह, तुम ठीक कहते हो। ठहरो, क्योंकि इन दोनों की शक्ल देखना आप पसंद नहीं है। आप हुक्म दे तो मैं मिटा दूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये दोनों ने गलतियां किया है, तो इन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। तो गलती की सजा मौत है महाराज। अगर चाहो तो मैं इन दोनों को शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि हम अपने पुराने वसूलों से मजबूर हैं। हमारे दरबार का ये नियम है कि हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को पूरी की जा सकती है। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, अगर ये एक में से एक को भूल जाएं, तो एक की जान को हम बख्श देंगे। इन दोनों को फांसी के तख्ते से नीचे उतार दो। मरने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, महाराज तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मरने से पहले क्या चाहते हो? पिताजी, आप कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेले में बातें करने का मौका दीजिएगा। क्या अकेले में और कुछ करना चाहते हो क्या रे? अकेले में रहकर क्या करेंगे? दादा बनाओ जुबा करिएगा। चुप! कुंवर प्रशांत, हाँ तुम्हें वक्त चाहिए हाँ तो पिताजी। 5 मिनट का तुम्हारे लिए वक्त है। यह फैसला तुम दोनों को करना है कि एक दूसरे को कौन भूलेगा और कौन नहीं भूलेगा। काश अगर तुम में से एक दूसरे को जो कोई भूल जाएगा, हम उसकी जिंदगी को बख्श दूंगा। सिवाई सब लोग हमारे साथ चलो, इन लोगों के लिए 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट का टाइम है। ये जिंदगी चाहते हो तो 2 में 1 को कोई भूल जाए। अगर तुम इसे भूल जाओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर ये तुम्हें भूल जाएगी तो इसे छोड़ दिया जाएगा। फैसला 5 मिनट में कर लो। ठीक है, जाइए आप। प्रिय कामनी, आप ही बताइए ना,
हम लोग क्या करें? अगर एक दूसरे को नहीं भूलते तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब आपस में हम ही तुम्ही को फैसला करना होगा। काम नहीं और भूल जाओ हमको ये सब सो कमर। भूल जाओ तुम मुझको है सब सो कमर। क्यों रो रही हो इस तरह से हमारे लिए? मेरी वजह से जान खतरे में तुम्हारी पड़ गई। और भूल जाओ तुम मुझे यही अपने को आसान है। तुमको मेरी कसम है मेरी दिलरुबा, तुमको मेरी कहानी। इस तरह से रो रो कर आंसू मत बहाइए और हमें अपने प्यार के ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फांसी के तख्ते पर दोनों लोग चढ़ेंगे और मारे जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे भूल जाओ, नहीं, किस तरह भूल जाऊं तुमको सनम, किस तरह भूल जाऊं। किस तरह भूल जाऊं प्यारे सनम, मानसो हर लिया दिल से करके वरण, मानसो मैं आपको कभी जीवन में नहीं भूल सकती हूँ। क्यों न मेरी जान चली जाए, अगर काश आप मुझे भूल भी गए तो मैं इसी जगह अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। जी आप क्या कह रहे हो? कामनी जरा सोचो, इसी में अपने लिए भलाई है, नहीं तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। अगर जिंदगी रही तो फिर ना फिर कहीं मुलाकात अपनी हो सकती है। क्या इसी के लिए मुझसे प्यार किए थे आप? इसे भूलने के लिए मुझसे प्यार किए थे? मत किया होता मुझसे प्यार, अब मैं कभी आपको नहीं भूल सकती हूँ। ठहरो, वक्त खत्म हो चुका है। क्या फैसला किया तुम दोनों? किसे मरना है और किसे जीना है? फैसला किया, कौन इस लड़की को भूलोगे? पिताजी, मैं अपने जीते जी इसको नहीं भूल सकता हूँ। बोल, तू कुंवर को भूलेगी नहीं, हैं? कहाँ भूलोगी?
तुम इसे प्रेम जाल में फंसा कर यहाँ की रानी बनना चाहती हो। एक दूसरे को तो महाराज आदेश कीजिए इन दोनों को इसी वक्त मिटा दो गोलियों से। बोलो महाराज, महाराज हुक्म दो, ठहरो। इन दोनों को मिटा दो इसी वक्त। मंत्री बृजराज सिंह, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम सेनापति का है। बांध दो इन दोनों को, डाल इन दोनों के हाथ हथकड़ी। कैद कर लो दोनों को और सेनापति करमवीर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जो गया सिपाही, जाओ करमवीर सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए।